इस देश की सरकार को शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है? पिछले एक साल में देश भर में 8,077 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा चुका है, यानी रोजाना औसतन 22 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। यही नहीं, पिछले 10 साल में देश भर में 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया जा चुका है, यानी रोजाना औसतन 25 स्कूल बंद हुए हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि जिन सरकारी स्कूलों में SC, ST और OBC समाज के छात्र पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों को सरकार लगातार बंद कर रही है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार। लेकिन अफसोस की सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना तो दूर, पिछले 10 साल में सरकार ने 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, यानी औसतन 25 स्कूल रोज बंद हुए हैं। अगर आपको ये आंकड़े पुराने लग रहे हैं तो चलिए नए आंकड़ों पर बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में 8,077 सरकारी स्कूल बंद हो गए, यानी हर दिन औसतन 22 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 से 25 तक देश भर में 10.13 लाख सरकारी स्कूल थे, लेकिन 2025-26 में इनकी संख्या घटकर 10.05 लाख हो गई। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों की संख्या घट रही है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025-26 तक देश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़कर 3.41 लाख हो गई है, जबकि 2024-25 में यह संख्या 3.39 लाख थी, यानी सिर्फ एक साल में 2,106 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं। इस हिसाब से देखें तो देश में हर दिन औसतन करीब 6 नए प्राइवेट स्कूल शुरू हुए हैं। अब जिन सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है, उनमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं देश के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के छात्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण भारत में अधिकांश छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसमें लगभग 80% ST छात्र, हर 4 में से 3 SC छात्र और 60% से अधिक OBC छात्र शामिल है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 51% से अधिक ST छात्र, लगभग 43% SC छात्र और 28% से अधिक OBC छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब जिस रफ्तार से सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं इस देश के SC, ST और OBC समाज के छात्र पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की संख्या और अधिक बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024-25 की तुलना में 2025-26 में स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 3 लाख बढ़ी है, जबकि इसी दौरान लड़कों की संख्या में 9,208 की गिरावट आई है। सिर्फ छात्र ही नहीं, शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल में स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 8% तक बढ़ी है। साल 2022-23 में 94.8 लाख शिक्षक थे, जबकि ये संख्या 2025-26 तक बढ़कर 1.02 करोड़ हो गए। लेकिन क्या इतने शिक्षक काफी है? तो जवाब है नहीं। अभी देश में 14.66 लाख स्कूल हैं, जिनमें 24.72 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें 1,08,43 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मात्र एक ही शिक्षक है और इन स्कूलों में 29.12 लाख से ज्यादा छात्र हैं। यहाँ समझना होगा कि अगर सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार कम हो रही है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा असर गरीब और सामान्य परिवार के बच्चों पर पड़ेगा। हर परिवार अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की स्थिति में नहीं होता, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उनमें बेहतर शिक्षक, अच्छी बिल्डिंग, शौचालय, किताबें और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC समाज के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में स्कूलों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर इन्हीं परिवारों पर पड़ेगा। अगर किसी गांव या गरीब बस्ती का स्कूल बंद होता है तो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ सकता है। इसका असर खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है। इसलिए स्कूल बंद करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की आगे की शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी। एक तरफ देश में बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ 1 लाख से ज्यादा
ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक होना चिंता की बात है। इसका मतलब साफ है कि केवल स्कूलों की संख्या गिनना काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि उन स्कूलों में बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है। सरकार को स्कूलों को बंद करने के बजाय जरूरत के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी चाहिए। आखिर में बात सिर्फ सरकारी स्कूलों की संख्या की नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य की है। शिक्षा किसी बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को अच्छी और सुलभ शिक्षा मिले। अगर सरकारी स्कूल कमजोर होंगे और प्राइवेट शिक्षा महंगी होती जाएगी तो गरीब और अमीर बच्चों के बीच शिक्षा का अंतर और बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को स्कूल बंद करने की नीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।